फैसल साहब ये बताइएगा, कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर जो सूबा है, सूबा सिंध, यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। जमील फारूकी के खिलाफ अगर कोई मुकदमा दर्ज हुआ है, इस्लामाबाद में दर्ज हुआ है, क्या इस्लामाबाद में दर्ज हुआ है मुकदमे में कराची पुलिस उनको गिरफ्तार कर सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैंने भी फैसल साहब को सुना जो इन्होंने बात की कि उन्होंने जमील फारूकी साहब से, तो पहली बात तो है कि मैं हर किस्म के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी भी इस किस्म की जो अगर हुआ है, ज्यादती हुई है या टॉर्चर हुआ है, कोई पोलिटिकल वर्कर पे हो या मीडिया के नुमाइंदे लोग, उसकी बिल्कुल मजम्मत करते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर आपने बात की कि वो अगर मुकदमा इस्लामाबाद में तो क्या उसको पकड़ा जाता है? बिल्कुल नॉर्मली ये होता है कि अगर मुकदमा पाकिस्तान की किसी उस पे हो तो उसकी पुलिस की सपोर्ट से आप छापा मार सकते हैं, गिरफ्तारी कर सकते हैं, फिर उसी सूबे की पुलिस के हवाले कर सकते हैं। ठीक है। जहाँ तक इन्होंने टॉर्चर की बात की, मैंने बिल्कुल उसकी मजम्मत की है। इस पर बिल्कुल इनके वकला भी बिल्कुल इसके ऊपर बात करेंगे, इनका एक मेडिकल टीम बिल्कुल बननी चाहिए। लेकिन अगर टॉर्चर हुआ हम उसकी मजम्मत करेंगे, हम किसी को सपोर्ट नहीं करेंगे। हमारे बहुत से खदशात होंगे, बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात होंगे बोल के हवाले से, लेकिन हम ये नहीं चाहेंगे कि उनके किसी इस किस्म के एंकर को जो है वो इसकी जो है वो। सर मैं ऑनेस्टली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत को जो आप जिक्र कर रहे हैं, मैं उसका मद्दा हूं इस मामले में ऑनेस्टली, क्योंकि वो अपने ऊपर होने वाली तनकीद का खंदा पेशानी से उसको एक्सेप्ट करते हैं, उस पर बात करते हैं। जितनी तनकीद जरदारी साहब पर हुई, यूसुफ रजा गिलानी साहब जब वजीर आजम से तनकीद हुई, आप लोगों ने उस चीज को एक्सेप्ट भी किया और उसका बरमला जवाब भी दिया, लेकिन इस तरह का काम नहीं किया है। सर मैं इस चीज की हिमायत करता हूं जो आपका तर्ज अमल है, लेकिन सर शहबाज गिल साहब ये जाके बोलते हैं कि मुझ पर तशद्दुद हुआ है, जमील फारूकी बोलते हैं मुझ पर तशद्दुद हुआ है। सर पुलिस हिरासत में तशद्दुद करना एक गैर इंसानी अमल नहीं आपको लगता है? अभी आपने बात की तनकीद की, अब सॉल्व से कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनका तनकीद का जो है दायरा बहुत ही बदल गया और बहुत ही बिलोती बेल्ट चल रहे हैं। ऐसे सदाओं में भी अच्छे बुरे लोग होते हैं, लेकिन वो तनकीद जो आपकी पॉजिटिव तनकीद है, आप हमारी हुकूमत को की गवर्नेंस पे बात कर सकते हैं, आप सब कुछ करते हैं, लेकिन अगर बिलो द बेल्ट बात करें तो तनकीद भी इस किस्म की शुरू हो चुकी है। बिल्कुल तनकीद करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, आप ये कह रहे हैं, बिल्कुल दुरुस्त बात है, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ। जी सर, आपके चैनल में किसी ने भी क्रिटिसाइज नहीं किया होगा। अब माजी में अगर एयरवाई पे हुआ है, हमें एयरवाई में शायद एंकर से, शायद उनकी इंतजामिया से इशू हो, लेकिन हमने उससे भी कहा है कि एयरवाई की 4000 मुलाजिम के साथ हम करें, उनको बेरोजगार नहीं होना चाहिए था। लेकिन साथ साथ आप अगर देखें कि माजी की जो हुकूमत थी उसमें जिस तरीके से एक टीवी चैनल के ऊपर पथराव किया जाता था, उनके लोगों को हरासा किया जाता, किसी पीटीआई के हमारे दोस्त में जरूरत नहीं थी कि उसको क्रिटिसाइज कर सके। कहते हैं कि हमारे खिलाफ ये करे तो इनको सबक सिखाना चाहिए। उसी दौर में कितने लोगों को ऑफ एयर किया गया, क्यों ऑफ एयर किया गया? इसलिए ऑफ एयर किया गया कि उन्होंने उनकी हुकूमत पे और उनके शख्सियात पे तनकीद की। बहुत से लोग आपके जो हैं कोलीग्स हैं जिनको ऑफ एयर किया गया। आप शहबाज गिल साहब की बात कर रहे हैं, देखें मैंने उस पे भी कई चैनल पे क्या है, अगर उनके ऊपर तशद्दुद हुआ है तो हम उसको कंडेम करें, पॉलिटिकल वर्कर जो भी सर गिरफ्तारी के 3 दिन बाद जब उनको जेल मुंतकिल किया गया ना, उसकी रिपोर्ट आपने भी देखी होगी, वो उस रिपोर्ट के अंदर ब्रूस बकायदा लिखा हुआ है और मुख्तलिफ जगहों पे लिखा हुआ है, हाथ पर है, बटक्स पर है, उन्होंने बकायदा लिखा हुआ है कि तो सर ये तशद्दुद से ही तो होता है और किस चीज से होता है? मुझे 1 मिनट बात कंप्लीट कर। ठीक है सर, ठीक। उस पे ये है, देखें उस पे एक तो इस्लामाबाद पुलिस ने अपना एक इश्तिहार दिया था कि जिसके पास भी कोई सबूत है वो हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। हम उस पे अगर पीटीआई के दोस्तों के पास कोई चीज थी तो उनको चाहिए कि वो रब्ता करते और पुलिस एंटरटेन न करती, तो फिर आपके प्रोग्राम में किसी और प्रोग्राम में कैसे कम नहीं। दूसरी बात यह है कि मेडिकल टीम भी बनी थी, जुडिशरी भी थी, जजेस साहबान बैठे थे और उससे किया कि कोई तशद्दुद नहीं हुआ। इनके अपने होम मिनिस्टर पंजाब ने कहा कि कोई तशद्दुद नहीं हुआ। यही शहबाज, हम यही कह रहे हैं, देखें हम पॉलिटिकल लोग हैं, हम कभी हुकूमतों में होते हैं, कभी अपोजिशन में, लेकिन जब हम हुकूमत में आते हैं तो हमें रवैया अपना देखना चाहिए। ये शहबाज गिल साहब कल जरदारी साहब के मुतालिक क्या कहते थे कि ये अभी जब जेल में जो होते हैं तो ये व्हील चेयर पे आ जाते हैं, स्टिक ले लेते हैं, उसके बाद ये ठीक ठाक बैठाते हैं। तो मैं तो उनके ऊपर ये मजाक तो नहीं उड़ाऊंगा कि परसों क्यों आप व्हील चेयर पे थे, क्यों आप एक्टिंग कर रहे थे और आज आप 2 दिन के बाद अशार बशार थे। आपको जब हुकूमत में होते हैं आपको एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपनी स्टेटमेंट अपने कंट्रोल में रखनी चाहिए।
یہ حکومتیں ساری عمر کے لیے نہیں ہوتی ہیں. حکومتوں کا آنا جانا اتنا جلدی ہو جاتا ہے کہ آپ کو پتہ نہیں چلتا سر. بالکل. لیکن آپ پولیٹیکل ورکر ہیں, آپ باقی پولیٹیکل ورکر ہیں, ان کو ایک دائرے میں رہ کر تنقید کرنی چاہیے. ہم نے جب فریال تالپور کو رات کے اندھیرے میں جیل سے اسپتال شفٹ کیا گیا, اس وقت میں نے شہباز گل کی اسٹیٹمنٹ دیکھی تھی, باقیوں کے حوالے سے میں نے شہباز گل اور باقی لوگوں کی اسٹیٹمنٹ دیکھی تھی, لیکن یہ اس قسم کی پالیٹکس نہیں ہونی چاہیے. لیکن سر میں اگر آپ اجازت دیں سر, میں اگر آج خوشی آخری لائن اگر آج میں خوشی محسوس کروں کہ جی یہ شہباز گل کے ساتھ کسی اور مجھے پتا ہے آپ اس چیز میں خوشی محسوس نہیں کریں گے, یہ میرے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, کسی اور کے ساتھ بھی. بالکل, بہت درست بات ہے سر. لیکن سر ایک چیز یہ بھی تو نہیں, اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ شہباز گل صاحب جو آپ پر یا زرداری صاحب پر یا فریال تالپور صاحبہ پر ان پر تنقید کیا کرتے تو ان کا انداز گفتگو, ان کا الفاظ کا چناؤ نامناسب تھا, لیکن سر آپ لوگ تو اس جماعت میں ہے نا جس میں بھٹو صاحب ہوا کرتے تھے, بے نظیر بھٹو صاحبہ ہوا کرتی تھی, آپ لوگوں کا طرز عمل ان سے مختلف ہونا چاہیے, کیونکہ آبویسلی سر آپ ہی کہتے ہیں کہ وہ چیز نامناسب تھی تو آپ اس چیز کو ریپیٹ تو نہیں کریں گے, اور غلط چیز سے غلط چیز کو جسٹیفائی تو نہیں کیا جا سکتا نا سر. میں جو آپ بات کر رہے ہیں میں آپ کی بات کا اتفاق کرتا ہوں. نہیں کریں گے جی جی, لیکن ہم نہیں کریں گے, لیکن مسئلہ یہ ہے کیا ان میں اخلاقی جرأت تھی جب باقیوں کے ساتھ ان کے دور میں عورت انہوں نے یہ کام کیا ہو, انہوں نے یہ اس طریقے سے ہمیں لغبات دیتے تھے. ہمیں تو وہ تربیت نہیں ہے کہ ہم وہ لغبات ان کو دیں یا اس قسم کی زبان استعمال کریں. ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ میں, ہماری فیملیز نے ہمیں یہ تربیت نہیں تھی کہ میں اس قسم کی باتیں کروں جو انہوں نے ہمارے دور میں ہمارے لیڈرشپ یا ہمارے خلاف کی. ہمیں تو تربیت نہیں ہے, ان کو تو شاید ہو, ان کو تو وہ نہیں تھی, لیکن یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے پالیٹکس میں. لیکن سر آپ جن کے اتحادی ہیں اس وقت مرکز میں, آپ جن کے اتحادی ہیں سر, ان کے بیانات بھی آپ کے سامنے ہوں گے, وہ بھی کس طرح سے اپنی 2018-17 میں جو حکومت ختم ہونے کے بعد کس طرح سے وہ گفتگو کیا کرتے تھے, وہ بھی آپ کے سامنے ہوگی سر. دیکھیں میں پاکستان پیپلز پارٹی کی یہاں پہ نمائندگی کر رہا ہوں. بالکل. اگر آپ پیپلز پارٹی کے متعلق پوچھیں میں کروں گا, اب آپ میں نے سارے پارٹیوں کو کہ آپ مجھے کہیں کہ آپ 11 پارٹیوں کا آپ کہیں تو پھر میں بولوں کہ آپ نہیں تو پھر ناانصافی ہے, honestly ناانصافی. میں تو اس لیے پوچھ رہا ہوں سر, آپ اتحادی خان صاحب سے لے کر ان کے ورثہ تک جو زبان استعمال کرتے ہیں, اگر آپ آج پی ٹی آئی کے خلاف پروگرام کریں, میں آپ کو رابطہ دیتا ہوں کہ آپ کے خلاف کیا زبان استعمال اس پہ ٹویٹر پہ ہوتی ہے, کیا ٹرولنگ ہوتی ہے, کیا چیزیں ہوتی ہیں. وہ نہیں سر, ان سے میں تو گھبراتا نہیں ہوں سر, جس کو جو کہنا ہے وہ کہہ دیں, کوئی مسئلے کی بات نہیں. وہ کر رہے ہیں, اور اگر آپ ہم میں اخلاقی جرأت ہے کہ ہم اس کو کہہ سکیں کہ غلط ہے, ٹھیک ہے, لیکن ہمارے جو اس وقت پوزیشن میں ان میں اخلاقی جرأت نہیں کہ بولے کہ ایسا وہ غلط ہے. ٹھیک ہے. میں ہوں جاسمین منظور اور آپ مجھے دیکھیں گے صرف بول پر. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.